आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रवर्तन मिश्रण के तत्व के रूप में विक्रय संवर्धन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत हमें ये बताना है कि हमारे जो प्रवर्तन मिश्रण होता है उसमें अगर हम बात करें विक्रय संवर्धन की क्या भूमिका होती है, जिसको हमें विस्तार से समझना है कि विक्रय संवर्धन क्या होता है और एक प्रवर्तन मिश्रण में क्या इसकी भूमिका होती है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रवर्तन मिश्र क्या होता है। प्रवर्तन मिश्र होता है हमारा एक ऐसी गतिविधि जिसमें हम अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने की वाली सभी गतिविधियां करते हैं, लेकिन उसमें से ही हमारा एक तत्व आता है विक्रय संवर्धन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि विक्रय संवर्धन क्या होता है हमारे लिए। तो विक्रय संवर्धन एक बहुत ही साधारण सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो विक्रय संवर्धन एक ऐसी गतिविधि होती है, ऐसा कार्य होता है जिसमें ना तो केवल हम उत्पाद का प्रचार करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कई प्रकार की गतिविधियां भी करते हैं। जैसे कि हम कई प्रकार की चीज़ें करते हैं जिसके द्वारा लोगों को हमारे उत्पाद के बारे में ज़्यादा जानकारियां होती हैं और जो बार बार चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन शो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक शो का निर्माण करते हैं जिसमें प्रदर्शन करते हैं अपनी वस्तुओं का और वहाँ पे कई प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, कई प्रकार से अपनी वस्तुओं को दिखाया जाता है। बहुत बड़े बड़े होटल में और बड़े बड़ी जगहों पे उन वस्तुओं को प्रयोग करके प्रचार किया जाता है और इसको क्या किया जाता है और प्रदर्शित किया जाता है, ताकि लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके कि उन वस्तुओं का क्या प्रयोग है और किसके द्वारा वो उन व्यक्तियों को मदद कर सकते हैं, वो हमारी एक प्रकार की वस्तु। तो हम क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, शो और प्रदर्शन द्वारा हम विभिन्न प्रकार के गैर गतिविधियों और गैर बिक्रियों को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं हम, गैर प्रदर्शन और तथा विभिन्न प्रकार के गैर वर्तमान बिक्री को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बिक्री को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये जो हमारे शो होती हैं और प्रदर्शन कार्यक्रम होते हैं वो हमेशा नहीं होते हैं, लगातार नहीं होते हैं, ये सालों में एक बार होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे क्रिसमस के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे एक नए नए प्रकार के शो का निर्माण करते हैं कंपनियां और उस प्रकार से अपनी जो वस्तु है उनको प्रदर्शित करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाती है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे कई प्रकार के शो हो रहे होंगे, इवेंट्स हो रहे होंगे, जिसके द्वारा क्या होता है, विक्रय संवर्धन का कार्य होता है। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, विक्रय संवर्धन का क्या मुख्य लक्ष्य होता है? विक्रय संवर्धन का मुख्य लक्ष्य होता है उत्पाद की मांग का सृजन करना। तो देख लेते हैं इनका लक्ष्य क्या होता है। इसका लक्ष्य जो कि निम्न प्रकार से है। सबसे पहले तो इसका क्या लक्ष्य होता है, सबसे पहला लक्ष्य होता है उत्पाद के मांग का सृजन करना, अर्थात उत्पाद की मांग को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना का सृजन करना। दूसरा क्या होता है इसका लक्ष्य? दूसरा इसका लक्ष्य हो जाता है हमारा कि उपभोक्ताओं को नए उत्पाद के बारे में जानकारी देना तथा शिक्षित करना कि इस प्रकार के भी उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा उनके उपभोक्ताओं के कार्य जो हैं वो आसान हो सकते हैं। तो क्या करता है ये, उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ाता है। मांग का सृजन करने के साथ मांग
को नए उत्पादों के बारे में शिक्षित करता है, बारे में शिक्षित करता है और बताते हैं कि नए उत्पाद बाजार में आ चुके हैं, करता है। तो ये हो गया इसका दूसरा कार्य। और हम बात करें तीसरी कार्य की। तीसरी कार्य क्या होती है? ये तीसरी कार्य होती है उपभोक्ताओं के बीच उत्पाद के जो इतने भी ब्रांड होते हैं उनका भागीदारी व्यक्त करवाना। अर्थात हम बाजार में अगर जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि जिस ब्रांड की अच्छी वस्तु है, अगर वो अच्छी कीमत में मिलती है तो हम उसी ब्रांड की वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं। तो ये क्या करता है? उपभोक्ताओं के सामने एक नए ब्रांड की निर्माण करते हैं और ये बताते हैं कि नया ब्रांड आ चुका है जिसके द्वारा वो उस वस्तु को खरीद सकते हैं वफादारी के साथ। तो उपभोक्ताओं के सामने नए ब्रांड की भागीदारी व्यक्त करता है, भागीदारी तथा वफादारी का निर्माण करता है। तो ये हो गया इसके प्रमुख कार्य और प्रमुख लक्ष्य जिसके द्वारा हम विक्रय मिशन के कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें ही हम ये विक्रय संवर्धन में हम क्या करते हैं? मुख्य रूप से शोकेस करते हैं, इवेंट्स करते हैं बड़े बड़े जगहों पे, त्योहारों में हम बड़े बड़े शो करते हैं, प्रदर्शन कार्य करते हैं जिसके द्वारा लोगों को जानकारी हो सके कि नए उत्पाद का निर्माण हुआ है और नए ब्रांड का निर्माण हुआ है एक उत्पादक के द्वारा। और इसके मुख्य लक्ष्य इस निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसको हमने विस्तार से पढ़ लिया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।